नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो शूट करी थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का। वो थोड़ा मेरा डिफरेंट टॉपिक था, बहुत प्यार मिला, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैंने आप सभी के साथ निफ्टी के वैल्यूएशंस को शेयर किया, जिसको लेकर हर कोई सवाल करता है, सब जानना भी चाहते हैं। क्योंकि देखो, जब आप किसी स्टॉक को देखते हो तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे पीई रेशो मिल जाएगा, लेकिन निफ्टी का पीई आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, हिस्टोरिक डेटा में जाना पड़ेगा, फिर आपको जाके पीई मिलता है, जो मोस्टली 2-5 इन्वेस्टर्स ही निकालते हैं, देखते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते लोग। ठीक है, तो मैंने आपको निफ्टी का पीई बताया जो कि 22.7 के समथिंग है, और जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं उसका टोटल ईपीएस है करीब 1148 का। ठीक है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, जिसके हिसाब से करंटली निफ्टी अराउंड आपका 22-22.5 पे ट्रेड कर रहा है। फिर मैंने आपको आगे क्वार्टरली नंबर्स कैसे रह सकते हैं, कितनी परसेंट से ग्रोथ आ सकती है, क्या वैल्यूएशन मिल सकते हैं, और उसके बेसिस पे निफ्टी का लेवल, निफ्टी के टारगेट शेयर करें, जो कि काफी पसंद आए इन्वेस्टर्स को और काफी अच्छा डेटा लगा वो, एक तरीके से देखा जाए तो। अब एक उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैं आपको सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। क्या इंटरेस्टिंग है दोस्तों, निफ्टी का पीई कैसे निकला, उन 50 कंपनी की अर्निंग्स को मिलाकर, और जो 50 कंपनीज हैं उनका पीई को देखते हुए एवरेज पीई निकाला गया। ठीक है जी, निफ्टी की 50 कंपनीज का ईपीएस है, उसी को तो फिर पीई में कन्वर्ट करा गया है ना। अब अगर मैं कुछ ऐसी कंपनीज बताऊं जो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, उनकी वजह से निफ्टी का पीई महंगा हो रहा है, तो आपका क्या मानना है? तो आपको क्या, निफ्टी फिर तो रीजनेबल है। मैं आपके साथ एक दो स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों इटर्नल, जिसे आप जोमैटो के नाम से भी जानते हैं। इटर्नल निफ्टी का पार्ट है, पहली बात। और ये जो है ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों 1600 के पीई पे। ऑटोमेटिकली निफ्टी का पीई इसकी वजह से काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बहुत हाई वैल्यू पे। अब जब ये इतनी हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी में भी थोड़ा सा महंगापन आता होगा कहीं ना कहीं इसकी वजह से। अदरवाइज निफ्टी जो 22.5 के समथिंग है, वो आई थिंक 21.5 या 21 के समथिंग, 21.5 या 22 के समथिंग, 22 के नीचे डेफिनेटली कूद जाएगा अगर ये रीजनेबल पीई पे होता तो। अब अगर मैं देखूं तो 1550 के पीई, 1600 के पीई पे इटर्नल ट्रेड कर रहा है। और इटर्नल की बात करी जाए तो ये इसलिए इतना महंगा है क्योंकि मार्केट कहता है फूड डिलीवरी कारोबार में सबसे बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर में स्विगी है जिससे बड़े हैं, और क्विक कॉमर्स में तो ब्लिंकिट का मुकाबला ही नहीं है, लेकिन उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। बट ब्लिंकिट उसको पूरी तरीके से लीडरशिप में दिखा रहा है, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, है ना, जिसकी वजह से ये ऊपर है। हालांकि मैं इटर्नल को लेकर बुलिश नहीं हूं, मेरा मानना यह है कि बहुत पैसा बना दिया इसने, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में लिया था, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया है, या फिर लिस्टिंग के बाद जब ये टूटा था खरीद के बैठे हुए उनका पैसा बन गया है। बट यहां से मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, उसके पीछे मैं सिंपल सा लॉजिक देना चाहूंगा। 1550 के पीई पे आप कितना भी ईपीएस ग्रोथ कर लीजिए, आप नहीं ऊपर आओगे। दूसरी बात, आप अभी बेस छोटा है, ग्रोथ मार सकते हो, लेकिन इवेंचुअली जैसे ही आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएंगी, आपका पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इतना इजी नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, चाहे वो जेप्टो के द्वारा हो, चाहे वो स्विगी का इंस्टामार्ट के द्वारा हो, चाहे वो अमेजोन लेके आ रहा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट लेके आ रहा है, किसी भी माध्यम से देख लो आप, बहुत कंपटीशन है भाई साहब, नहीं इतना आसान होने वाला है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है 1600 के पी से। अब आप खुद देखो ना, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है और मुनाफा कितना कर रही है, पूरी साल में मुनाफा कर रही है भाई साहब 200 करोड़ रुपए का। ये 2000 करोड़ भी हो जाए ना तो 3 लाख करोड़ पे 2000 करोड़ का मुनाफा ठीक है, ज्यादा चाहिए, 4 गुना मुनाफा कर दूंगा मैं यहाँ से, तब भी यही वैल्यूएशन रहने चाहिए उसके। आप ये थोड़ी 2000 करोड़ के मुनाफे पे 10 लाख करोड़ की कंपनी बना दोगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तो जस्टिफाइड है। तो ये एक स्टॉक है जो वैल्यूएशंस को थोड़ा इंच कर रहा है, अदरवाइज निफ्टी हमारा और सस्ता हो सकता था। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। हालांकि अभी ये धीरे धीरे सही हो गया है, अब केवल 120-130 के पीई पे रह गया है, तो ज्यादा नहीं रह गया है, बट है अभी भी। 2 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मुनाफे की बात करूं तो अभी रिसेंट क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। ओवरऑल लास्ट 12 मंथ्स में 1631 करोड़ का प्रॉफिट है। अब देखो, जियो फाइनेंस 1600 करोड़ के मुनाफे पे 2 लाख करोड़ की कंपनी है, वो 200 करोड़ पे 3 लाख करोड़ की कंपनी है। नो डाउट सेक्टर्स अलग हैं, उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है ना। इनका रेवेन्यू नहीं है ना। अब देखो मैं बताऊं, इसने 2500 करोड़ का रेवेन्यू करा है मात्र 12 महीने में,
और वो आपको कर रही होगी करीब 30-40 करोड़। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो वो इससे कहीं ऊपर है ना, बट ओवरऑल सिनेरियो मुनाफा होता है, ईपीएस होता है। रेवेन्यू कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको प्राइसिंग पावर ऊपर करनी पड़ती है, जो कि पब्लिक तुरंत शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो जियो फाइनेंस और इटर्नल दो ऐसी कंपनी है जिनकी वजह से भी निफ्टी के वैल्यूएशंस ऊपर जा रही हैं। अब इन दोनों पर्टिकुलर कंपनीज की बात करूं तो जियो फाइनेंशियल पे मैं बुलिश हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत ग्रोथ दिखती है उसमें, और ये मैं 120 रुपीज से कह रहा हूं। बात करूं इटर्नल की, 301 रुपए पे है, मेरे को यहां भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। नो डाउट 350 हो जाता है, 340 हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कुछ भी ना करें, छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। और कोई बड़ी डिप आएगी, नीचे आएगा, देख लेंगे। अभी तो मेरे को मजा नहीं आता क्योंकि महंगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।